सेतु अभ्यास कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। छात्रों, आज का हमारा 40वां दिन है। वाचन, लेखन, पर्यायवाची शब्द और विलंब शब्द, भिन्नार्थक शब्द आदि से अपनी शब्द संपत्ति में वृद्धि करेंगे और उसका उपयोग हमें अभिव्यक्त करना है। संकल्पना व्याकरण। छात्रों, शब्दकोश की तरह देखिए। उसमें शब्दों के अर्थ कैसे ढूंढते हैं इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। अगर हमें किसी शब्द का विस्तृत शब्द का अर्थ मालूम नहीं होता, किसी शब्द के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती, उसका अर्थ मालूम नहीं होता, तब हमें शब्दकोश की सहायता से उस शब्द के बारे में जानकारी हासिल प्राप्त करते हैं। इसका हमें पढ़ाई करते समय बहुत ही उपयोग होता है। शब्दकोश में करीब 1.5 लाख शब्द होते हैं। उचित शब्दों को ढूंढने के लिए वर्णमाला का क्रम और 12 खड़ी अच्छी तरह याद होनी चाहिए। यह जो शब्दकोश होता है उसमें वर्णमाला के क्रम के अनुसार 12 खड़ी के अनुसार वह उसमें शब्द दिए जाते हैं। यह समझाते हुए शब्द किसी प्रकार ढूंढते हैं, यह छात्रों को बताना है। वह वर्णमाला के अनुसार ही और 12 कड़ी के अनुसार हमें ढूंढना सहज हो सकता है। शब्दकोश के कारण भाषा का ज्ञान बढ़ता है। जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द मुखरवाचन रहेंगे, तब वह शब्दों की सहायता से हम किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इसीलिए हमें शब्दकोश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। शब्दकोश में केवल शब्दों का अर्थ ही नहीं बल्कि उसके स्वरूप का भी पता चल जाता है। यह तो गागर में सागर है। शब्दकोश के साथ साथ ई बुक भी शब्दकोश उपलब्ध है। ई बुक में भी शब्दकोश, जैसे कि अंतर्जाल के द्वारा हम उस शब्दकोश के माध्यम से हम वह जानकारी हासिल कर सकते हैं और उन शब्दों का अर्थ और उसका स्वरूप क्या है इसके बारे में भी हम अंतर्जाल की सहायता से ई बुक माध्यम से हम उन शब्दों का अर्थ पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। छात्रों, विहान, प्रभात, अनुराग, रक्तिम, तिमिर, मुकुल, सरिता, यह जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों को हमें वर्णमाला के अनुसार, क्रम के अनुसार वह लिखान करना है। तो पहले हमें वर्णमाला पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और उनके क्रम के अनुसार यह जो शब्द दिए हैं उनका क्रम लगाना है। तो पहले हम स्वर देखेंगे। ओ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ। इस तरह से वर्णमाला में 11 स्वर है। अभी हम व्यंजन कितने हैं इसके बारे में जानकारी देखेंगे। क, ख, ग,
घ ड च छ ज झ त्र ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। इस तरह से व्यंजन 33 है। तो छात्रों, इस स्वर और व्यंजन वर्णमाला के अनुसार हम ऊपर दिए जो शब्द है उसका क्रम लगाएंगे। एक क्रम में अनुराग, 2 तिमिर, 3 प्रभात, 4 मुकुल, 5 रक्तिम, 6 विहान, 7 सरिता। इस तरह से हमने शब्दों का क्रम शब्दकोश के माध्यम से या वर्णमाला के माध्यम से हमने यहाँ पर लगाया है। एक हिंदी और अंग्रेजी का शब्दकोश लीजिए और उसमें से देखकर घर में उपयोग में लाई जाने वाली कम से कम 4 वस्तुओं के हिंदी और अंग्रेजी में नाम लिखिए। हमारे उपयोग में घर में आने वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में अंग्रेजी तथा हिंदी में उनको किस नाम से पुकारते हैं या किस नाम से जाने जाते हैं, उस वस्तु के यहाँ पर हमें नाम लिखने हैं। एक अंग्रेजी में डस्टबिन, हिंदी में उसे कहते हैं कूड़ादान। 2 मैट, हिंदी में उसे कहते हैं चटाई। 3 अंग्रेजी में चेयर, चेयर को हिंदी में कुर्सी कहते हैं। 4 अंग्रेजी में मिरर, उसे हिंदी में आईना कहते हैं। 5 अंग्रेजी में बकेट और हिंदी में बाल्टी कहते हैं। इस तरह से छात्रों, आपको भी अंतर्जाल की सहायता से अंग्रेजी तथा उनके हिंदी के नाम जो घर में उपयोग में लाने वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। इंटरनेट पर उपलब्ध शब्दकोश की सूची बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।